जानते हैं कि हाई स्कूल में कई सारे चैप्टर्स होते हैं, कई सारे बुक्स हैं, आता है 100 नंबर। इसमें कई पार्ट हैं, उसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं। साइंस में इंट्रोडक्शन रहा है, और तीसरा जो होता है वो है बायोलॉजी। ये साइंस के 3 पार्ट हैं, या कह सकते हैं 3 इकाइयां होती हैं। इसमें जो इकाई थर्ड है, यहाँ पे कह सकते हैं पार्ट थर्ड होता है जो साइंस का, उसे हम कवर करेंगे। इसे हम बायोलॉजी या जीव विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये दोनों भी कवर होगा, पहले इसको कवर कर लेते हैं। जीव विज्ञान सभी को पता होगा, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषाएं क्या होती हैं, जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, सभी चीजें आपको पता होगा। समय को देखते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, जो कि हाई स्कूल का जीव विज्ञान का पार्ट है, पार्ट सेकेंड। टाइप 2 हम लिखे हुए हैं यहाँ पे, इसको आप सजीव जगत भी कहते हैं। पार्ट सेकेंड जो होता है वो सजीव जगत है, या जीव जगत के नाम से भी जानते हैं। उसमें जो पहला पार्ट होगा वो होगा जैव प्रक्रम, इसे लाइफ प्रोसेस इंग्लिश में बोलते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है, जैव प्रक्रम क्या है। इसके अंदर जो इंट्रोडक्शन होगा उसकी चर्चा आज हम करेंगे, फिर कल स्टार्ट होगा पोषण के बाद। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें इंट्रोडक्शन की, जैव प्रक्रम की इंट्रोडक्शन की। तो सबको जीव के बारे में पता है, जीव क्या है, सबको पता है जीव क्या है। ठीक, जीव जो होते हैं वो सजीव होते हैं, आपको पता है, यही कहते हैं जो जीवित होता है। जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं वो कहते हैं जिनमें जान होती है वो जीव होता है, लेकिन हम इस बात को मानते हैं, लेकिन ऐसे आप इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जैव प्रक्रम की इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, जिसे हिंदी में परिचय कहते हैं। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आता है, इसलिए दोनों लैंग्वेज लेके चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो इंट्रोडक्शन का देखेंगे तो सबसे पहले हम जैव प्रक्रम में देखते हैं जीव क्या है। भाई किसका प्रक्रम देख रहे हैं हम, जीवों का प्रक्रम देख रहे हैं। प्रक्रम मतलब होता है जो प्रक्रियाएं जीव करते हैं अपने जीवन जीने के लिए, जो प्रक्रियाएं करते हैं, चाहे श्वसन की बात कर लिया, चाहे पोषण की बात कर लिया, और भी बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं वो सजीव निभाते हैं अपने जीवन जीने की। तो उसी में हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भाई जीव क्या होता है, जिसे आप सजीव के नाम से भी जानते हैं या जीवन के नाम से भी जानते हैं। इसमें 2 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, सजीव और निर्जीव क्या है। पहला हम देखेंगे सजीव क्या होता है, दूसरा देखेंगे निर्जीव क्या होता है। अभी तक आपने बहुत सारे चैनल से पढ़ा होगा सजीव और निर्जीव के बारे में, लेकिन कुछ हमारा डिफरेंट रहेगा, थोड़ा सा अच्छा भी लगने वाला है आपको। ध्यान से पढ़ेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। जब तक इसको कवर नहीं करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा एक जो होता है लिंक दूसरे लिंक से कनेक्ट होता है, तो उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सजीव को, जिसको इंग्लिश में आप लोग लिविंग बींग्स कहते हैं, लिविंग बींग्स, या निर्जीव को आप लोग नॉन लिविंग बींग्स के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए आप बताइए सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर जो होता है, डिफरेंस बिटवीन टू ईच अदर लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स, इंग्लिश में बोले तो ऐसा होता है। तो सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, सबको पता है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सजीव और निर्जीव क्या होता है। सजीव का मतलब आप लोग कहते हैं जिसमें जान होता है वो सजीव होता है, जिसमें जान नहीं होता वो निर्जीव होता है। कितने लोग तो एग्जाम्पल देते हैं, भरुका, भदेली जो होता है, कितने लोग कहते हैं कलम हो गया, कितने लोग दरवाजा कहते हैं, मतलब भोजपुरी में जो भी चीजें होती हैं वो सब जानते हैं। लेकिन हमारे भाषा में जो कहेंगे, कितने लोग कहते हैं टेडी बियर को हम फाड़ देंगे, चीर देंगे, जो भी कर देंगे, तो दिखता तो वो मानो कि जैसे ये कुछ, लेकिन उसमें जान नहीं होता। क्यों नहीं होता, कैसे प्रूव करेंगे उसमें जान नहीं है, मानो में कैसे जान होता है। तो हम 2 चीजों में डिफरेंस देखेंगे। एक जो पुतला बना करके खेत में कह सकते हैं रखवाली के लिए गाड़ा जाता है, तो लोग जो जानवर वगैरह आते हैं, एनिमल्स वगैरह, बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, वो क्या होता है उसमें, उसको क्या होता है, खेत को बर्बाद करने के लिए आते हैं, तो वो जो पुतला होता है वो उससे देख करके वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हम बात कर लेंगे उसी चीज को, सजीव और निर्जीव क्या होता है, यानी मानव क्या होता है, यानी हम क्या है, हम क्या है, हम सजीव हैं। ऐसा तो नहीं आप निर्जीव हैं, ऐसा तो नहीं आप निर्जीव हैं, आप सजीव हैं। क्यों सजीव हैं, क्योंकि आप भोजन करते हैं। आप क्या करते हैं, भोजन करते हैं, आई मीन क्या है, पोषण लेते हैं। भोजन करने का अर्थ क्या मतलब, भोजपुरी में क्या है तो खाना खाते हैं, भोजन आप लोग सभी लोग करते हैं। लेकिन क्या निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं भोजन करती हैं, तो हम कहेंगे नहीं।
यानी निर्जीव वस्तुएं भोजन नहीं करती हैं, सजीव वस्तुएं भोजन करती हैं। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? आप चावल दाल को एक में रख लीजिए थाली में, थलिया में रखने के बाद जब खाते हैं तो आप तो अपने हाथ से उठा के खा लेते हैं, मुंह चला लेते हैं, चलाने के बाद ऐसे चलाने के बाद उसको फिर अंदर निगल लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, उसको खाने के बाद आपको एनर्जी मिल जाती है। तो क्या बगल में रखा हुआ पुतला आपका ही जैसा है, पुतला हो, या कह सकते हैं कि कोई टेबल है या टेडी बियर है, उसको आप लोग ऐसे खाना रख दीजिए, क्या वो खा लेगा? नहीं। मान लीजिए आप खिला भी रहे तो क्या वो खा लेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो निर्जीव है। यानी जो भोजन करते हैं वो सजीव होते हैं, जो भोजन नहीं करते हैं वो निर्जीव होते हैं, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं। भोजन करने के बाद कुछ चीजें होती हैं, जैसे श्वसन हो गया। श्वसन क्या होता है? इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन या कितने लोग इसको रिस्पिरेशन भी कहते हैं। तो रिस्पायरेशन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। श्वसन करना, सांस लेना। जो भोजन हम करते हैं, भोजन करने के बाद होता ही है कि उसका पाचन भी होना, यानी कहने का क्या है, उपचय की क्रिया होगी। सो उपचय की क्रिया में जो ऑक्सीजन होते हैं वो मेन फंक्शन निभाते हैं, यानी कहने का क्या, उस भोजन का ऑक्सीकरण होता है। सो ऑक्सीकरण के लिए हमको क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। सो उस ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? हम सांस लेते हैं। सांस में जो होता है वो मिक्सर ऑफ गैसेज जाते हैं। मिक्सर ऑफ गैसेज जाने के बाद क्या होता है, उसमें से जो हमको चाहिए होता है ऑक्सीजन, वो हमारा फेफड़ा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको लेता है एल्वेलाई के थ्रू। तो क्या होता है इसमें, हम वही देखने वाले हैं। तो श्वसन जो होता है वो सजीव करता है। तो क्या टेडी बियर भी खाना तो खाता ही नहीं है, पचाना ही नहीं है, वो श्वसन भी क्या उसको रख देंगे बाहर वो सांस ले लेगा? क्या नहीं लेगा, क्योंकि वो क्या है, वो निर्जीव होता है, वो सांस भी नहीं लेता। यानी कह सकते हैं कि सजीव जो होता है भोजन करते हैं, भोजन के पाचन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन को लेने के लिए वो सांस लेते हैं, और सांस लेने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। तो आई होप इस चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी ये श्वसन भी नहीं करता। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हो गई। दूसरी बात क्या है, एक चीज और आता है, उत्सर्जन। तो सजीव जो होता है उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन होगा। एक्सक्रीशन में क्या होगा, वेस्ट मटेरियल को शरीर के किसी भी थ्रू बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। यानी हमारे शरीर में जो होता है, बहुत सारे ऐसे जाते भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, जो हमारे शरीर के हानिकारक होते हैं, वो हानिकारक जो चीजें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनको हमको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए जीव जो होता है प्रक्रम करते हैं, प्रोसेस करते हैं, जिसको उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब यही होता है, जैसा कि मैंने बताया कि एक्सक्रीटरी मटेरियल, क्या कह सकते हैं, वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन के माध्यम से हम उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं, जिससे हमारा शरीर जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। बात कर ले हम इसकी और भी कैरेक्टर्स की, जो सजीवों के होते हैं, सजीवों के जो लक्षण होते हैं, उसकी अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो वो उनको संवेदनाएं भी होती हैं। यानी कहने का अर्थ क्या होता है, उसको अगर आप टच करते हैं तो टच करने के बाद उस क्या करती हैं, कुछ प्रक्रिया देती हैं, जिससे आपको भाग जाना, हाथ को मार देना, फिर ऐसी चीजें होती हैं। अर्थात तो हंसना, प्रतिक्रिया देना, या रोना मारने पे, या उसको चोट का जो अनुभव होता है, जैसे चोट लग जाता है, आप चाकू मार दिए, घुसा दिए पेटवे में, हिल गया एकदम बढ़िया से, तो क्या होता है, एकदम चोट लग जाता है, वो रोने लगता है, कहता हमको पट्टी कराइए। तो वो सारी चीजें होती है। हल्का भी चोट लगता है या थोड़ा सा भी कोई टच करता है तो जो सजीव होता है वो प्रतिक्रिया देता है, कहता है क्या है, निर्जीव को आप ऐसे टेडी बियर को लेकर के या कौनों को चीज को लेकर के आप उसको एकदम फाड़ दीजिए, एकदम उसको घुसा घुसा मार दीजिए, चाकू मार दीजिए, लेकिन कोनो प्रॉब्लम उसको नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो जो होता है निर्जीव होता है, नॉन लिविंग बींग्स होता है। सो यही कारण है कि उसको दर्द या कोई भी संवेदनाएं उसको महसूस नहीं होती है। अर्थात एक भाषा में हम बोले तो उसके अंदर सेंस नहीं होता है। सेंस का साथ मतलब वो नहीं है कि उसके पास बुद्धि दिमाग नहीं है, वो सेंस नहीं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, उनमें डेवलप नहीं होते। यानी कहने का यही कारण है कि वो निर्जीव है, वो किसी प्रकार का कोई भी दुख, कोई भी चोट या कोई भी चीज महसूस नहीं होता है, अर्थात वो निर्जीव होते हैं। एक भाषा में कहें तो जिसके अंदर संवेदनाएं नहीं होती हैं वो निर्जीव होता है, अर्थात जिसके अंदर संवेदनाएं होती हैं, जिसको महसूस होता है, चोट दुख महसूस होता है, रोते हैं आदि जो होता है वो सजीव होते हैं। ये सारी चीजें हो गई कि संवेदनाएं की बात हमने कर लिया, यानी संवेदनाएं की बात हमने कर लिया, यानी क्या कि सजीवों में संवेदनाएं होती हैं, इसमें नहीं होती है। देखिए दो चीजें आपको एक तरफ याद कर लेंगे, दूसरी तरफ याद करने की जरूरत नहीं होती है, आप इसी पॉइंट को उस तरफ लिख सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन बहुत आसानी से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगा। तो संवेदनाएं का मतलब क्या होता है, सेंस इसमें नहीं होते हैं। अगला हम बात कर लेते हैं वृद्धि की। अगला टॉपिक क्या है, संवेदनाओं की बात देख लेते हैं। वृद्धि क्या होता है, इंग्लिश में बात करें तो ग्रोथ क्या होता है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं।
ग्रोथ का अर्थ होता है वृद्धि करना। वृद्धि ये नहीं होता कि केवल लंबाई में वृद्धि करना, ये नहीं होता केवल मोटाई में वृद्धि करना। उनके शरीर का जो विकास होता है, प्रकार से डेवलपमेंट जो होता है वो सभी तरीके से होता है। लंबाई में भी विकास करते हैं, साथ ही साथ मोटाई में भी विकास करते हैं। ऐसा क्यों संभव हो चुका, क्यों हो सकता है ऐसा संभव? इसलिए क्योंकि हम जब भोजन करते हैं, श्वसन के कारण उसका पाचन होता है, हमको उत्सर्जन जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम बाहर निकालते हैं। उसके बाद जो होता है ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा के कारण ही हम वृद्धि कर पाते हैं। यानी ऊर्जा जब मिलती है तो हम वृद्धि कर लेते हैं, हमारी लंबाई बढ़ती है। यानी आप जन्म लें तो उसी के साथ आपको एक मोबाइल दे दिया जाए तो क्या वो मोबाइल भी वृद्धि करेगा आपके साथ? ऐसा है कि नहीं है, आइए देखते हैं। यानी आप बड़े होते, धीरे धीरे बड़े होते हैं, आप दूध पीते हैं, दूध पीने के बाद आप भोजन धीरे धीरे करने लगते हैं, धीरे धीरे आप विकास करने लगते हैं, और हमारे जैसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि एकदम विशालकाय हो जाएंगे। उसी प्रकार क्या होता है, मोबाइल भी बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ता है, उतना ही छोटा रहता है। अब चाहे छोटा वाला कचूटा का मोबाइल पहले आता था, नोकिया का मोबाइल आता है, लावा का मोबाइल आता है, तो ये सजीव नहीं है, ये निर्जीव है। इसलिए क्योंकि वो वृद्धि नहीं करते हैं। उसी प्रकार आपके छोटे पे आपको टेडी बियर खेलने के लिए दे दिया जाता है, तो उसके साथ क्या टेडी बियर भी बढ़ जाता है आपके साथ? नहीं, आप बड़े हो जाते हैं लेकिन वो छोटा रहता है। कहते हैं बचपन की यादें हैं, हमको मिला था, आपको खेलने के लिए, आप उसको यादों के तौर पर रखते हैं, लेकिन वो वृद्धि नहीं करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो निर्जीव होता है वह वृद्धि नहीं करता है। ये पॉइंट हमने और भी देख लिया। सेकेंड बात कर लेते हैं, लास्ट की हम बात कर लेते हैं, जिसको आप बोल रहे हैं गमन। अर्थात कहने का क्या, जब आप जो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, गति करते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यानी स्वतः जाना। ये नहीं है कि कोई ढकेल रहा है या बाँ बल लगा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम स्वतः जाते हैं, यानी सेल्फ आप क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी जीव जो होते हैं वो अगर एक स्थान दूसरे स्थान बिना किसी हेल्प की सहायता से स्वयं जा सकते हैं, वो क्या होता है, वो सजीव होता है। जो ऐसा नहीं कर पाता वो क्या होता है, निर्जीव होता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सजीव जो होते हैं वो गमन करते हैं, लेकिन निर्जीव जो होता है वो गमन की प्रक्रिया नहीं करता। बात कर ले हम लोकोमोशन भी इंग्लिश में कहते हैं, या इसको मोशन भी आप कह सकते हैं, लोकोमोशन भी कहते हैं, या इसको आप लोग मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके लिए लोकोमोटरी आर्गन भी जीवों में होता है। उसमें जीव भी कई प्रकार से होते हैं, जीव छोटे भी होते हैं, यानी एक कोशिकीय अमीबा भी हो सकते हैं, जबकि बहुकोशिकीय पौधे भी हो सकते हैं, जीव जंतु भी हो सकते हैं। यानी सरल संरचना वाले जीव भी हो सकते हैं, जटिल संरचना वाले भी जीव हो सकते हैं, और विशालकाय वृक्ष बरगद के जैसे भी हो सकते हैं। सभी क्या है, सजीव हैं। तो ये तो हो गया जंतुओं के बारे में अभी तक हमने बताया। क्या आपको एक चीज और भी है, सर आप जितना भी बताए हैं, क्या पौधे भी ऐसा करते हैं? क्या जो पौधे होते हैं वो सजीव होते हैं कि निर्जीव होते हैं? तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं है, जो पौधे होता है वो भी सजीव होते हैं। क्यों ऐसा होते हैं? क्योंकि वो भी भोजन करते हैं। भोजन जो होता है वो स्वयं बनाते हैं। जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने के बाद वो एनर्जी को प्राप्त करते हैं। वो भी श्वसन की क्रिया करते हैं। और पौधे भी, कई लोगों को ये होता है, लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं कि पौधे श्वसन क्रिया में क्या लेते हैं, तो लोग कार्बन डाइऑक्साइड का नाम दे देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। जब भी कोई भी जीव होता है, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, एक उसके अमीबा हो, कोई भी हो, वो सभी लोग श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ही लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं। पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है लेकिन श्वसन क्रिया में नहीं लेता है, वो केवल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाने के लिए वो लेता है। तो ये कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। अगला बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन पौधे भी करते हैं। किस प्रकार पौधे करते हैं? यानी जो पत्तियां गिरती हैं और कुछ छाल भी जो होता है पौधे के किनारे, वो छाल भी गिरते हैं। तो छाल के रूप में जो पौधे का और पौधे की पत्तियां जो गिरती हैं वो उनका क्या होती है, वेस्ट मटेरियल होता है। यानी पत्तियों को गिरा करके, छाल को गिरा करके एक प्रकार से पौधे उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। क्या संवेदनाएं उसमें भी होती है क्या? जी, संवेदनाएं में एक प्लांट है जिसको डोंट टच मी कहते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या होता है, छुई मुई पौधा, जिसको आप छूते हैं तो सिकुड़ जाता है, जब आप नहीं छूते फिर छूते हैं तो फैल जाता है। तो उसमें संवेदनाएं होती हैं। यानी डोंट टच मी उसका प्लांट ही, और डोंट टच मी, आप गाना भी सुने होंगे, डोंट टच मी गगरिया। तो ये क्या है, वृद्धि करने की बात है। वृद्धि करने का अर्थात क्या मतलब है, पौधे भी छोटे होते हैं और पौधे बढ़ते भी। लेकिन आप ये भी सोचिएगा कि अगर पौधे नहीं बढ़ रहे हैं तो वो सजीव नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। जो पौधे बढ़ते भी नहीं है, उनका आकार उतना ही रहता है, वो भी वृद्धि करती हैं। कैसे करती हैं, हाउ कैन इट्स पॉसिबल? तो हम कहेंगे वो अपने जड़ों को बढ़ा करके गति करते हैं। एक प्रकार से आपको ये भी सवाल आता होगा कि गमन कैसे करते हैं? तो गमन जो करते हैं वो अपने जड़ों को फैला करके, यानी पानी की खोज में जैसे जैसे वाटर लेवल नीचे जाता है वैसे वैसे जड़ें जो होती हैं धंसती चली जाती है। तो सभी पौधों में जड़ें नीचे नहीं धंसती हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे बीज वगैरह हो गया, उसमें जड़ें नहीं धंसती हैं, क्योंकि वो जो होता है एडवेंटिशियस रूट होता है। यानी एक बीजपत्री पादप है।
तो ये सारी बात की टॉपिक है। फिलहाल हम देख रहे हैं वृद्धि कैसे करते हैं। तो वृद्धि ये सारी चीजें हो गई, तना में वृद्धि हो गया, शाखाएं भी निकलती हैं। कुछ पौधे वृद्धि नहीं करते लेकिन उनकी जड़ें क्या होती हैं, वृद्धि करती हैं। गमन की बात हो गई तो पौधे भी गमन करते हैं। मैंने बताया जड़ों को फैलाकर गमन करते हैं। सीधी सी बात आप कह दीजिएगा कि पौधे जड़ों को फैलाकर पानी की खोज में नीचे तक क्या होता है, जड़ों को बहुत दूर तक फैलाते हैं। जड़ों को फैलाकर पौधे गमन की प्रक्रिया करते हैं। अगला बात कर लेते हैं हम रिप्रोडक्शन की, जो लास्ट टॉपिक है इसका। रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन इसलिए तो कह सकते हैं रिप्रोडक्शन की कौन सी प्रक्रिया है, तो कोई भी जीव जो होता है वह अपने ही समरूप नए संततियों का निर्माण अगले वंश के लिए तैयार करता है। इस प्रक्रिया को ही हम जनन कहते हैं, आई मीन रिप्रोडक्शन। ठीक है जी। तो पौधा भी क्या करता है, जनन करता है। उसमें कई सारे जनन ऐसे भी होते हैं जो जंतुओं में नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कायिक जनन जो होता है वो पौधों में भी देखने को मिलता है, जबकि जंतुओं में देखने को नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं ऐसा ये करता है क्या, जनन? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम लोग इस समय का मोबाइल 5G ले लेते हैं और 2-3 मोबाइल पैदा कर देता, हमको लेना है। हमारे पास भी एक कंपनी होती मोबाइल की, तो मोबाइल एक मोबाइल को पैदा नहीं कर सकता। यानी एक ही मोबाइल रहेगा तो एक ही मोबाइल रहेगा, 2 मोबाइल नहीं हो सकता। इसलिए कह सकते हैं निर्जीव वस्तुएं क्या होती है, वो गमन सॉरी प्रजनन नहीं कर सकती हैं। अब एक चीज लास्ट पॉइंट है इसका, उसके बाद वीडियो को हम खत्म करेंगे। आपको एक दिमाग में चीज है क्या सर, वायरस जो होता है, विषाणु जो होता है, वो क्या सजीव होता है या निर्जीव होता है? बेटा हम ये बताना चाहेंगे, अभी इसके बारे में मतभेद है। मतभेद इसलिए है क्योंकि हम मानते हैं उसको कनेक्टिव लिंक मानते हैं। कनेक्टिव लिंक का अर्थ मतलब क्या होता है, बीज की कड़ी मानते हैं। लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, उसे हम वायरस कहते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे इसको। वायरस जो होता है वो वायरस सजीव निर्जीव भी होता है, और वायरस जो होता है यानी विषाणु जो होता है वो सजीव भी होता है। निर्जीव सजीव दोनों होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, उनके बीच की यूनिट मानते हैं। अर्थात मतलब क्या है कि जैसे ही ये जो होते हैं वायरस, ये वायरस अगर सजीवों के अंदर कोशिकाओं में चले जाते हैं, यानी कहने का मतलब हमारे अंदर आ जाते हैं, तो हमारे अंदर की जो कोशिकाओं में यह जो वायरस होते हैं पहुंचते हैं तो अपनी वृद्धि करने लगते हैं, अपना प्रजनन के क्रिया के माध्यम से अपनी संख्या को भी बढ़ाने लगते हैं। लेकिन यही ये जब बाहर होते हैं, वातावरण में होते हैं, तो ये अपनी वृद्धि या प्रजनन की क्रिया नहीं करते हैं। सो इसलिए ये सजीव जब बाहर होते हैं तो निर्जीव होते हैं, जबकि किसी कोशिका सजीव के अंदर होते हैं तो वो सजीव हो जाते हैं। तो इसलिए वायरस को हम कनेक्टिव लिंक बिटवीन टू ईच अदर लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स के अंतर्गत रखा जाता है। और विषाणु की बात कर लेते हैं तो ये भयानक रोग भी उत्पन्न कर लेते हैं, जैसे कोरोना वायरस की चर्चा आपने जो कोरोना वायरस का टॉपिक आपने देखा था। तो इसी के साथ हम थोड़ा सा वीडियो को बस करते हैं। कल का जो टॉपिक होगा वो हमारा जो होगा वो लाइफ प्रोसेस की अनुक्रिया क्या होती है, पोषण क्या होता है, श्वसन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट टॉपिक की, न्यूट्रिशन क्या होता है।